स्मरण रखिए। राधे राधे। ईश्वर ने बेलों को खड़े रहने की शक्ति नहीं दी, ईश्वर ने यह शक्ति दी वृक्ष को। इसलिए बेलें वृक्ष का सहारा लेके खड़ी रहती, उसी पर फलती। अब ये बेलें दो प्रकार की होती, एक वो जो इस वृक्ष पर खिलती है, पुष्प गाती है, स्वयं भी सुंदर दिखती है, वृक्ष को भी सुंदर बनाती। दूसरी वो जो वृक्ष को पूर्णतः सुखा देती, उसकी प्राण शक्ति उससे सोख लेती और अंत में स्वयं भी मुरझा जाती। स्मरण रखिए, यदि कोई व्यक्ति सदैव आपके साथ खड़ा रहा, सदैव आपका संबल बनकर रहा, सदैव उसने आपकी सहायता की, और यदि आप उसके साथ छल करोगे तो आपका पतन निश्चित है। ऐसा कभी ना कर। सदैव ऐसे लोगों को प्रेम दे, सम्मान दे और मेरे साथ आनंद से कहें राधे राधे। आइए इस पौधे से मिलिए। मेरे लिए ये पौधा अत्यंत प्रिय है। मैं इस पौधे से बहुत प्रेम करता हूं। अब सोचिए, यदि इसी प्रेम में मैं इसे दिन में 6 बार जल दूं तो क्या इसका विकास और अच्छे से होगा? क्या वो इसके लिए शुभ होगा? कदापि नहीं। इसकी जड़ें गल जाएंगी, इसकी जड़ों में जो जल सोखने की शक्ति है वो समाप्त हो जाएगी। तो आवश्यक क्या है? आवश्यक है कि उचित मात्रा में इसे जल दिया जाए। आवश्यक है कि उचित समय के पश्चात इसे जल दिया जाए। आवश्यक है कि इसे सूर्य का ताप भी सहना होगा। आवश्यक है कि हर कार्य मर्यादा में होना चाहिए। अब यही भूल अधिकतर माता पिता कर बैठते हैं। अपनी संतान से इतना प्रेम करते हैं और उसमें संतान की हर आवश्यकता पूर्ण करते हैं, हर एक वस्तु उसे देते हैं, हर एक बात करते हैं, और ऐसे में उस संतान के विकास में स्वयं ही बाधा बन जाते हैं। ऐसा मत कीजिए। ये यात्रा संतान की भी है, उसे भी जीवन में आगे बढ़ना है, बहुत कुछ सीखना है, अपने बल पर कार्य करने दीजिए। एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात आपको बताऊंगा जिसे आपको स्मरण रखना है। प्रेम और शत्रुता यदि अति है तो घातक। हर बात में संतुलन बनाकर रखें और मेरे साथ प्रेम से कहें राधे राधे। हम सभी मंदिर में जाते हैं, ईश्वर के समक्ष बैठकर हाथ जोड़ते हैं और अपनी मांग रखते हैं। कभी सोचा है ईश्वर को कैसे लगता होगा कि मेरे भक्त मेरे पास आते हैं केवल अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, मुझसे मिलने के लिए। कई सारे लोग मंदिर जाते हैं, अपनी इच्छा ईश्वर के समक्ष रखते हैं। अब यदि उनकी इच्छा पूर्ण ना हो तो हताश हो जाते हैं। अब से जब भी आप मंदिर जाओ, ईश्वर के समक्ष बैठो, हाथ जोड़ो और कहो धन्यवाद। धन्यवाद ईश्वर, आपने मुझे जो कुछ भी दिया है उसमें मैं प्रसन्न हूं। बस मुझे मार्गदर्शन दे कि कैसे मैं अपने कर्मों से, स्वयं अपने कर्मों से वो सभी प्राप्त कर सकूं जो मैं पाना चाहता हूं। ईश्वर से केवल मांगने जाओगे तो ईश्वर के समक्ष स्वयं को बहुत ही छोटा पाओगे, किंतु यदि स्वयं कर्म करके ईश्वर को धन्यवाद कहने जाओगे तो सही अर्थ से आपको ईश्वर मिल जाएंगे। राधे राधे। अद्भुत बात है ना, हमें सदैव हमारे नाम से बुलाया जाता है, नाम से हमारी पहचान है। ये नाम ही है जो इतिहास में स्थान बनाने में हमारी सहायता करता है। नाम बनाने के लिए व्यक्ति क्या कुछ नहीं करता, नाम पर कलंक न लग जाए इसके लिए क्या क्या प्रयास नहीं करता। अपने जो कुछ भी पाया
धन, संपत्ति, सुख, ये सब कुछ नाम के समक्ष छोटा है। नाम सबसे ऊपर रह जाता है। ये नामकरण संस्कार सदैव हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अब आपको क्या लगता है मैं किस नाम की बात कर रहा हूं? वो नाम जो हमने जन्म से पाया? नहीं, मैं उस नाम की बात कर रहा हूं जो हमने हमारे कर्मों से अर्जित किया। जो जन्म से प्राप्त हुआ वो मृत्यु के साथ चला जाएगा। ये तो जो नाम कर्मों से प्राप्त होता है वो हमें अमर करता है। माता पिता से हमें जन्म मिला, जन्म से मिले संबंध मिले, समाज से मिले मित्र, प्रकृति से मिला भोजन। यदि कुछ ऐसा है जो हमने स्वयं पाया तो वो है हमारे कर्मों का फल। वो है वो नाम जो हमने कर्मों से अर्जित किया। इसलिए सदैव श्रेष्ठ कर्म कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे।